नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सूथोड़ ऑफिशियल हब में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपने लिए साइंस के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन लेकर आए हूँ। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। ये क्वेश्चन आपके विज्ञान से संबंधित और मानव के शरीर से संबंधित जो भी है मानव ह्यूमन बॉडी से संबंधित ये क्वेश्चन लिए गए हैं। 25 क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको इनका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देना है, जिससे आपके लेवल का पता चलता है। और आप सभी क्या करेंगे हैं, तो क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। ये क्वेश्चन है, ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी है ना, इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखें और अपने नोटबुक में ज़रूर एंटर करें। ठीक है, और आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। तो आज के क्वेश्चन, तो पहला ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। प्रश्न है यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या होगा? ऑप्शन डी, मनुष्य का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन। इसलिए इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी फ़ारेनहाइट पे तो होता है 98.6 सेल्सियस में और 37 डिग्री और केल्विन में होता है 310 से। दोस्तों, एक सवाल ऐसे भी पूछा जाता है कि मनुष्य का जो तापमान है वो किस वैल्यू पे बराबर है, फ़ारेनहाइट पे और सेल्सियस पे किस वैल्यू पे बराबर होता है। मतलब ऐसा कौन सा मनुष्य का तापमान कितना है जो फ़ारेनहाइट पे और सेल्सियस पे बराबर होता है, तो वो उसका हो जाएगा 40 से। ये सवाल भी आपसे पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में इस सवाल का जवाब दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा है कि मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो बताइए, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है वो कौन सा है दोस्तों? तो इस सवाल का सही क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन है। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन है। और दोस्तों, अगर बात करें ऑक्सीजन का प्रतीक चिन्ह का, तो इसका होता है प्रतीक चिन्ह होगा ओ होगा और इसका परमाणु क्रमांक होगा 8। याद रखिएगा दोस्तों, ये भी सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में कि ऑक्सीजन का प्रतीक चिन्ह है और उसका परमाणु क्रमांक क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपसे यहाँ पर पूछा है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो बताइए, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है वो कौन सा होता है। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब होगा परमस्तिष्क। क्या होगा? परमस्तिष्क। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट होगा, परमस्तिष्क। दोस्तों, इसको सेरिब्रेलम भी कहते हैं। कहीं कहीं क्वेश्चन आंसर में ऑप्शन में सेरिब्रम भी दिया हो सकता है, तो इसका आंसर हम लोग सेरिब्रल ठीक कर सकते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है परमस्तिष्क और इसको सेरिब्रम भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा है मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। तो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा यकृत। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग है वो यकृत, जिसको लीवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यकृत को लीवर भी कहते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा है मनुष्य के शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो बताइए, मनुष्य के शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा टांगों में। कहाँ पर है? टीबिया नामक हड्डी है वो टांगों में पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, टांगों में टीबिया। ठीक है दोस्तों, सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुकी है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मनुष्य रक्त का पीएच मान है वो कितना होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 7.4 है। मनुष्य का पीएच मान है 7.4 होता है। और दोस्तों एक सवाल ऐसे भी पूछा जाता है कि मनुष्य के रक्त की प्रकृति कैसी होती है। तो इसका भी जवाब है क्षारीय। मनुष्य के रक्त का जो प्रकृति कैसी होती है दोस्तों, क्षारीय हो जाएगी। कैसी? क्षारीय। ठीक है। चलिए तो दोस्तों रक्त का जो प्रकृति, रक्त का पीएच जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है। तो वहाँ पर वो क्षारीय होती है। और इसका राइट होगा 7.4। 7.4 है वो इसका पीएच मान होता है। और रक्त की जो प्रकृति है वो आपकी क्षारीय होती है। कैसी? क्षारीय होती है। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट होगा 7.4। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब आपका हो जाएगा एड्रेनलिन। एड्रेनलिन ग्रंथि है मनुष्य के रक्तचाप एड्रेनलिन ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो बताइए मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी है कहाँ पाई जाती है दोस्तों। तो इस सवाल का सही जवाब होगा कान में। कहाँ पर है? कान में मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी है वो कान में पाई जाती है, जिसे स्टेपीज कहा जाता है। क्या होती है वो? स्टेपीज कहा जाता है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है, स्टेपीज उसका नाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो बताइए मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी है वो कौन सी है दोस्तों। तो इस सवाल का सही जवाब होगा फीमर। फीमर है मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी होती है। हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा जांघ में। फीमर हड्डी जो है वो जांघ में पाई जाती है। कहाँ पर है? जांघ में पाई जाती है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ कमज़ोर क्यों होती है। तो वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ कमज़ोर क्यों होती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम की कमी से। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ कैल्शियम की कमी से कमज़ोर हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है। तो बताइए मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा लोहा। लोहा, मनुष्य के खून में लोहा पाया जाता है। और दोस्तों लोहे का जो सिंबल है वो होता है आपका Fe। और इसका आयरन भी बोलते हैं, इसको आयरन भी बोलते हैं हम लोग। मनुष्य के खून में Fe पाया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के आयरन की कमी से होने वाला कौन सा रोग है। तो मनुष्य में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा कौन सा रोग होता है। तो आयरन की कमी से एनीमिया जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो एनीमिया रोग हो जाता है। यहाँ पर ये ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में आपको रखना है। तो इस सवाल का मनुष्य में आयरन की कमी एनीमिया से हो जाती है, तो आपको ये याद रखना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो बताइए मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या है वो कितनी होती है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी 206। मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। वही अगर नवजात शिशु की बात करें दोस्तों, तो नवजात शिशु में हड्डियों की कुल संख्या होती है 300। कितनी होती है? 300 होती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है। तो बताइए मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है उसका नाम है क्या है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है
है ऑप्शन सी तंत्रिका कोशिका। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है तंत्रिका कोशिका। दोस्तों इसको न्यूरॉन भी बोला जाता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर है एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितना लीटर खून होता है? तो बताएं एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितना लीटर खून होता है? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन होगा 4, 4.5 से 5 लीटर। कितना? 4.5 से 5 लीटर तक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में खून होता है, याद रखिएगा। 4.5 से 5 लीटर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, या मनुष्य का ब्लड प्रेशर कितना होता है? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन ए 120 से 80 mmHg है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। यहाँ पर Hg का मतलब होता है पारा। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है 120 से 80 mmHg का होता है पारा। दोस्तों याद रखिएगा, Hg का मतलब होता है पारा। Hg का मतलब है पारा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है मनुष्य के शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो मनुष्य के शरीर का रक्त बैंक है वो किसको कहा जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पलिया। शरीर का जो रक्त बैंक है वह पलिया को कहा जाता है। दोस्तों इसको तिल्ली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कहीं कहीं ऑप्शन में तिल्ली भी रहता है, तो याद रखिएगा, ये कई बार पूछा जा चुका है यह सवाल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो बताइए मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 20 मनुष्य के शरीर में 20 है जो दांत होते हैं वो 2 बार विकसित होते हैं। और दोस्तों मनुष्य के शरीर में दांत कितने होती है मैक्सिमम है, तो इसका होता है 32 है। मैक्सिमम है होते हैं 32 दांत होते हैं, और उसमें से 20 दांत जो होते हैं वो 2 बार विकसित होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? बताइए मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है वो कौन सी होती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हाँ, पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसका पीयूष ग्रंथि भी बोला जाता है और मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। पीयूष ग्रंथि और मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। ये मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको पीयूष ग्रंथि और मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। दोस्तों ये जो ग्रंथि है वो मटर के दाने के समान है, दाने के जितना छोटी होती है, और यह हमारे शरीर के मस्तिष्क में पाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की पाचन नली लगभग कितनी फीट लंबी होती है? तो बताइए मनुष्य के शरीर की पाचन नली है वो लगभग कितनी फीट लंबी होती है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 32 फीट है। मनुष्य के शरीर में पाचन की नली है वो लगभग 32 फीट लंबी होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो बताइए अस्थि में कौन सा लवण है वो सर्वाधिक मात्रा में होता है? अस्थि में कौन सा लवण होता है सर्वाधिक मात्रा में? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम फास्फेट। क्या होता है कैल्शियम फास्फेट? मनुष्य के शरीर की अस्थि में कैल्शियम फास्फेट लवण जो है वह सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? बताइए मनुष्य के शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी जांग। हमारे शरीर की जांग की हड्डी है जो वो सबसे लंबी होती है, जांग, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? बताइए मनुष्य के शरीर में पित्त है वो कहाँ पर उत्पन्न होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यकृत में। मनुष्य के शरीर में जो पित्त है वो यकृत के उत्पन्न होता है। कहाँ उत्पन्न होता है दोस्तों? यकृत में, याद रखिएगा,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन सा रक्त स्रावदाता रुधिर वर्ग कहलाता है? तो बताइए मनुष्य में कौन सा रक्त है वो स्रावदाता रुधिर वर्ग कहलाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ओ समूह है जो स्रावदाता कहलाता है, क्योंकि यह ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है, इसलिए इसको स्रावदाता रक्त रुधिर वर्ग कहलाता है। दोस्तों हमारे शरीर में जो ब्लड रक्त समूह होता है वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने? 4 होते हैं। ए बी हैं, ए बी हैं और ए बी और वो ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है कि मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है? तो बताइए मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ए बी। मनुष्य में शरीर में जो ए बी अहम रक्त समूह है वो सर्वग्राही कहलाता है, क्योंकि यह ए से भी दे सकता है, बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है, इसलिए इसको सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। दोस्तों अब बारी है टेस्ट की। इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बताइए इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए घेंगा, ऑप्शन बी डायबिटीज है और ऑप्शन सी एनीमिया और ऑप्शन डी एड्स है। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।